इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। आज का यही टॉपिक है बच्चों और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर 10 मिनट का टाइम आप मेरे साथ दीजिए, 100% आपके साथ चला जाएगा। यानी चुटकियों में जन्म जन्म आपका साथ निभाएगा, यानी हर जन्म आपका साथ देगा। सिर्फ 10 मिनट। इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक रिडॉक्स रिएक्शन को लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया भी हो और रिडक्शन की क्रिया हो। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। यानी Zn है, ये सॉलिड फॉर्म में है, फेज सेपरेटर देंगे, Zn इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा यानी ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ साल्ट ब्रिज बनाएंगे, Cu प्लस 2 है, यहाँ देंगे Cu, ये रिएक्शन है। और इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन से रिलेशन बनाना है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF log 10 Q, है ना। एक Q क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट है, Q बराबर Kc होता है। अंतर है, अंतर क्या, बहुत बड़ा अंतर है। Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो कि एट इक्विलिब्रियम पर ही होता है, लेकिन Q जो है किसी भी कंडीशन में चलेगा। अब इसको समझने के लिए बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग डेनियल सेल में चले आते हैं और इसमें दो कंटेनर को लेते हैं। दो कंटेनर, चलिए दो कंटेनर को हम लोग ले लिए और दोनों कंटेनर में अलग अलग सॉल्यूशन लेंगे, है ना, अलग अलग सॉल्यूशन लेंगे। एक में ZnSO4 है और दूसरे में CuSO4 है ना। और दोनों को साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे। साल्ट ब्रिज से क्यों कनेक्ट किया जाता है, चार्ज को मेंटेन रखने के लिए, यानी Cl- K+, है ना। और जिस मेटल का सॉल्यूशन आप लिए हैं उसी मेटल का इलेक्ट्रोड बनाना है, यानी जिंक इलेक्ट्रोड हो जाएगा, Zn इलेक्ट्रोड, इधर हो जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप कर देना है और दोनों को गुड कंडक्टर वायर से जोड़ देना है ना, जोड़ देना है। ये हो गया बच्चों लोन, और इधर हो गया RRCP। इसका मतलब क्या होगा, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन, यानी लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा। ए से एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, N से निगेटिव। इधर है राइट साइड रिडक्शन होगा और रिडक्शन किस पर होगा, कैथोड पर होगा, और कैथोड पर क्या है, पॉजिटिव। चलिए अब इसको समझने के लिए बच्चों यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जिंक रड है ना, और जिंक रड है, इस पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद Zn+2 सॉल्यूशन में इन करेगा, है ना, इन करेगा। और इसके प्लस चार्ज को न्यूट्रल बनाने के लिए Cl- आकर के क्या कर देगा, न्यूट्रल करेगा, जिसके कारण ZnSO4 का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, है ना। चलिए ऑक्सीडेशन में कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, रिडक्शन में Cu+2 होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रल बना करके ये जो है इलेक्ट्रोड पर जा करके डिपॉजिट होना शुरू होगा, यानी CuSO4 का कंसेंट्रेशन घटेगा। चलिए यहाँ तक तो समझ गए बच्चों। अब हम लोग दोनों का अलग अलग हाफ रिएक्शन को लेते हैं, यानी ऑक्सीडेशन। जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, यानी Zn+, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसके लिए नर्स इक्वेशन अगर आप बनाते हैं, ये सॉलिड है, ये एक्वस है ना। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF
log 10, और चूंकि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन तो होगा, लेकिन रिएक्टेंट चूंकि सॉलिड है तो सिर्फ हम लोग लिखेंगे Zn पर 2 प्लस, है ना। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, यही ध्यान देना है, चूंकि इसका कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तो इस पार्ट का कंसेंट्रेशन पूरा बढ़ेगा, और इसका जो है वैल्यू फिक्स है ना, तो ये तो ना बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन एट इक्विलिब्रियम में जब इसका कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तो इसका इसके इक्वल हो जाएगा, है ना, ई नोट से, है ना, और इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से रिडक्शन में हम लोग देखते हैं, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, Cu, है ना। इसका नेक्स्ट इक्वेशन निकालेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग। अब यहाँ बच्चों देखिए, ए सॉलिड है और ये क्या है, एक्वस है ना। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन तो है नहीं, यानी 1, और रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन है Cu प्लस, है ना। अब यहाँ देखिए, इसका कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है तो कि नीचे डिक्रीज कर रहा है, ऊपर जाएगा, यानी स्वाभाविक है कि हर सिचुएशन में इसका कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है और इसका फिक्स है। एट इक्विलिब्रियम में दोनों का कंसेंट्रेशन इक्वल होगा, उस सिचुएशन में ये 0 हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग यहाँ जो है हाफ सेल रिएक्शन यानी हाफ हाफ रिएक्शन लिया, पूरा रिएक्शन का अगर करते हैं तो इसमें वैल्यू बैठाइए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF, यहाँ हो जाएगा लॉग Zn प्लस प्लस, है ना, ये पूरा रिएक्शन के लिए है, डिवाइडेड बाय Cu प्लस, है ना। ए भी इक्विलिब्रियम है, ए भी इक्विलिब्रियम है, दोनों इक्विलिब्रियम है, तो इसके जगह पर आप बैठा दीजिए ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 NF लॉग Kc, लॉग 10 Kc। अब बच्चों यहाँ तो A जो है इसका वैल्यू 0 हो जा रहा है, तो इतना बच रहा है, इसको इक्वल के इस साइड भेजिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका ई नोट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT बाई NF लॉग Kc, लॉग 10 कर दिए Kc। ए आपका फॉर्मूला हो गया, है ना, ए आपका फॉर्मूला हो गया। अगर इसमें थोड़ा सा R का वैल्यू, T, ये सब का वैल्यू अगर बैठाते हैं बच्चों तो यहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ई नोट सेल इज इक्वल टू वैल्यू बैठाइए 0.0591 बाई N है, N से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बदल भी सकता है, लॉग Kc, यही आपका मुख्य फॉर्मूला आया। और इसी को याद रखिएगा, अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। और बच्चों रेगुलर क्लास करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताइए, आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। इसी के साथ